हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल का प्रतिबंध है। तो दिए गए चार विकल्प है। पहला विकल्प में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बी विकल्प में a1 बटे a2 है b1 बटे b2 के, सी विकल्प में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, डी विकल्प में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो बच्चों, हमें इन दिए गए चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। अब प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप की। तो बच्चों देखो, यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह बच्चों रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम यदि इनके तीन प्रतिबंध की बात करें तो प्रतिबंधों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पर x के गुणांक अर्थात यहाँ पर a1 बटे a2 का अनुपात हम ज्ञात करें और यहाँ पर ये बराबर हमें प्राप्त हो जाए y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 के, साथ ही यहाँ पर ये अचर पद के अनुपात के बराबर प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम कहेंगे बच्चों इसके बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं। साथ ही यहाँ पर हम दूसरे प्रतिबंध में देखेंगे यदि x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर हो जाए y के गुणांकों के अनुपात के परंतु बराबर ना हो अचर पद के अनुपात के, तो यहाँ से हम कहेंगे कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं है। अब तीसरे प्रतिबंध की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यदि x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं हो y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 के, तो यहाँ पर हम कहेंगे अद्वितीय हल होता है, अर्थात केवल एक हल होते हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न में बोला गया है यहाँ पर दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल का प्रतिबंध हमें ज्ञात करना है। अनंत हल मतलब बहुत सारे हल अर्थात अनेक हल। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये प्रतिबंध की हम बात करें अर्थात यदि तीनों का अनुपात बराबर प्राप्त हो जाए तो हमें अनंत हल प्राप्त होता है अर्थात अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे बच्चों देखो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो तीनों के गुणांक कहाँ पर बराबर हैं, तो विकल्प सी में, तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।